नमस्कार, मैं शमशाद एक बार फिर से आपके सामने हिंदी की बुक से क्लास 9 की बुक से कुछ पाठ के एक्सप्लेनेशन लेकर के आया हूँ। आशा है कि आपको पसंद आएगी और आपके परीक्षाओं में आपको सहयोग होगा। इसलिए इस बार मैं रीढ़ की हड्डी जो जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित रचना है उसका मैंने हिंदी एक्सप्लेनेशन किया है। आशा करता हूँ वो आपको पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। ये रचना समाज में रह रहे उन पिता की है जो अपनी बेटी की शादी पूरी हो जाए तो उसकी चिंता दूर हो, या फिर उस माँ की है कि जिसकी बेटी जवान है घर पर और शादी जल्दी हो, या फिर उस बेटी की अभी वो और पढ़ना चाहती है और समाज में अपना नाम बनाना चाहती है। इसके लिए वह मुखर है और अपने पिता से वो काफ़ी मिली हुई है, जिसमें उसके पिता जो राम स्वरूप जी हैं, जिन्होंने अपनी बेटी की शिक्षा में कोई कमी नहीं रखी है, अपनी पत्नी प्रेमा के कहने पर भी उनकी बात अनसुना रखते हैं। राम स्वरूप जी की पत्नी की सोच ये है, थोड़ा सा पढ़ लिया बहुत है, ज़्यादा का क्या लाभ, शादी करके चूल्हा चौकी और पति परिवार की सेवा जो करनी है। और इन बातों से राम स्वरूप जी अपनी पत्नी प्रेमा से काफ़ी थोड़ी से बकझक हो भी जाती है, कहा सुनी हो जाती है, लेकिन उसको डांटते हुए अनदेखा करते हैं। और इस तरह की बातों को अनदेखा कर राम स्वरूप जी अपनी बेटी को ही ठीक समझते हैं। राम स्वरूप जी, परंतु आज उमा को देखने कोई आने वाला है, यानी उसकी रिश्ते के लिए कोई आने वाला है। उमा राम स्वरूप जी की इकलौती बेटी है। पढ़ी तो वो ग्रेजुएशन यानी कि स्नातक की हुई है, लेकिन राम स्वरूप जी ने लड़के वाले को अपनी बेटी उमा की शिक्षा के बारे में सिर्फ मैट्रिक तक के ही बारे में बताया है, क्योंकि ये उनका झूठ इसलिए है क्योंकि लड़के वाले ये नहीं चाहते कि लड़की उनके पुत्र से, उनके लड़के से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, इसलिए उनके आने की तैयारी चल रही है। यहाँ राम स्वरूप जी अपने नौकर के साथ, नौकर का नाम रतन है, और अपनी पत्नी को भी हिदायत दे रखी है कि बेटी उमा को थोड़ा सजा धजा कर तैयार रखो, मेहमान बस आते ही होंगे। कहानी के दूसरे पात्र हैं बाबू गोपाल प्रसाद जी, और उनका BSc करके मेडिकल की तैयारी लखनऊ से कर रहा मेडिकल कॉलेज में नाम है शंकर। बाबू गोपाल प्रसाद जी एक वकील हैं, सभा सोसाइटी में अच्छी पहचान भी है, रसूख भी है, यानी इज्जत है, पावर है, लेकिन सोच ऐसी है कि खुद को ऊंचा रखेंगे, लेकिन बेटी की शादी कम पढ़ी लिखी से करेंगे, कम से कम मैट्रिक। ऐसा क्यों सोच है ये तो बस वही जाने। उनकी सोच के वो उन पुराने ख्यालात के दिल में रखे हुए होंगे। राम स्वरूप को इनकी ऐसी पुरानी सोच के लोगों से नफरत है, पर बेचारे गुस्सा तो अलग है, पर रिश्ता रखना है, रिश्ता करना है, इसलिए अपनी बेटी की शिक्षा को कमतर बताकर, यानी BA को मैट्रिक बताकर ही रिश्ते के लिए बात भिजवाई होगी। फिर अचानक से मेहमान आ जाते हैं, दरवाजे पे खटखट होती है, अचानक से मेहमान आ जाते हैं, जिसमें गोपाल प्रसाद और उनका पुत्र शंकर। थोड़ा आओ भगत होता है, मिलना बातचीत होती है, जैसा कि हमारे समाज में जब भी कोई शादी के लिए लड़का पक्ष आता है देखने के लिए, तो इधर की बात, थोड़ा मजाक वाली बात, जिस तरह समाज में रिश्ता देखने के लिए लोग आते हैं, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। कभी समाज की बातें, कभी लड़कियों की खूबसूरती, या फिर उनकी शिक्षा, या फिर उनकी चाल चलन। तभी उमा पान लेकर आती है। उमा राम स्वरूप जी की बेटी थाल में सजाकर फिर अपना चेहरा दिखाती है। चेहरे पर चश्मा देखकर गोपाल प्रसाद और पुत्र शंकर चौंक जाते हैं, लेकिन राम स्वरूप जी बात को संभालते हुए कहते हैं कि बस ऐसे ही थोड़ा दिक्कत था। यानी चश्मे देख करके एक अंदाज़ लगा लिया जाता है, लगता है कि आंखों में दिक्कत है, या तो ज़्यादा पढ़ाई की होगी या कुछ प्रॉब्लम होगा। फिर उमा सितार उठाकर गाना गाती है पिताजी के कहने पर,
फिर गोपाल प्रसाद जी उमा से सवाल करने के लिए बैठने के लिए कहते हैं। गोपाल प्रसाद जी उमा से जो भी सवाल करते हैं राम स्वरूप जी उत्तर देने लगते हैं, लेकिन उमा को जवाब ना देने का इशारा करते हैं और चुप रहने की हिदायत देते हैं। लेकिन अंतिम क्षण उमा का धीरज टूट जाता है, क्योंकि इस तरह के सवालात से उमा एक पढ़ी लिखी ग्रेजुएशन की हुई लड़की, ग्रेजुएट है, उसकी शिक्षा दीक्षा एक अच्छे तरीके से हुई है जो राम स्वरूप जी ने उसे दी है। उसकी संस्कृति, उसका सोच विचार भी एक अलग है। सो उमा इस तरह के सवालों से आखिर में उसका धीरज टूट जाता है और वो बाबू गोपाल प्रसाद जी को ऊंची आवाज़ में कहती है कि आप यहाँ आए हैं मेरे ख़रीदार बनकर, क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? क्या अगर मैंने बीए किया है तो कोई पाप किया है? वो उन्हें उनके लाडले और उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे पुत्र शंकर के बारे में भी बताती है कि आप अपने पुत्र के बारे में क्या जानते हैं? क्या आपको पता है कि कैसे गर्ल्स हॉस्टल के आगे पीछे ये साहब क्या कर रहे थे, कैसे भागे भागे चल रहे थे जान बचाकर? क्या किसी पिता की बेटी होना गुनाह है जिसे आप जैसे समाज के उच्च ठेकेदार आए एक खरीदार के रूप में आपने अपनी इतनी बेइज्जती देखकर गोपाल प्रसाद जी अपने पुत्र शंकर के साथ वापस लौट जाते हैं और राम स्वरूप जी को जाते जाते कहते हैं कि आपने हमें इतनी बेइज्जती करने के लिए बुलाया था? क्या ये इसलिए रिश्ता देखने के लिए बुलाया था कि आप अपनी पुत्री के ज़रिए हमें नीचा दिखाएं? माफ़ कीजिएगा राम स्वरूप जी, हमें आपके यहाँ विवाह जैसे कोई संबंध नहीं रखने। और इस तरह से वो चले जाते हैं और राम स्वरूप ये देखकर कुर्सी पर चुपचाप बैठ जाते हैं। मैंने जो कहानी ये पढ़ी, जिन्होंने जगदीश चंद्र माथुर द्वारा लिखित थी, रीढ़ की हड्डी। अगर मैं ये पूरी किताब आप पूरे चैप्टर को आप पढ़ेंगे तो ये सारा मैंने इसका एक सारांश आपको बताया। अगर आपको मेरा ये सारांश, मेरा ये एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो ये मेरी मेहनत है अच्छी होगी। लेकिन जाते जाते मैं आपसे एक सवाल करता हूँ कि क्या आपको क्या लगता है, उमा ने सही किया या गलत? कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। नमस्ते, बाय, धन्यवाद।